औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाज़ेस लॉ। स्टूडेंट्स, गाज़ेस लॉ को स्टेट करने से पहले, इसकी डेरिवेशन से पहले एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी इस बुक के अंदर या डेली लाइफ के अंदर। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं बेसिकली। तो याद रखिएगा बच्चे कि किसी भी डिज़ायर रीजन के अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम वहाँ पे गाज़ेस लॉ को अप्लाई करेंगे। गाज़ेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए, गाज़ेस लॉ को यूज़ करते हुए हम किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी मखसूस रीजन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रीजन के अंदर। अगर हमें कोई कहता है कि भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे गाज़ेस लॉ को अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट कहती है द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। कि किसी भी क्लोज सरफेस का अगर आपने फ्लक्स फाइंड करना है तो किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो दो चीज़ों के ऊपर, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक टोटल चार्ज के ऊपर और दूसरा उसके दरमियान मीडियम कौन सा है। गाज़ेस लॉ हमें ये बताते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है और दूसरा उसके दरमियान मीडियम क्या है। गाज़ेस लॉ हमें ये कहते हैं कि भाई किसी क्लोज सरफेस का जो चार्ज है वो बेसिकली जो फ्लक्स है वो बेसिकली 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस होता है। इसी को आगे इसकी डेरिवेशन देखते हैं हम। डेरिवेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन विच चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Qn और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्बिटरी, ईच चार्ज विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने स्टूडेंट्स एक ये क्लोज सरफेस ले ली, इसके अंदर हमने बहुत सारे ये चार्जेस ले लिए, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn तक हमने चार्जेस ले लिए और ये हर चार्ज जो है ये अपना एक फ्लक्स जनरेट करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोबारा से सुनिएगा स्टूडेंट्स कि हमने एक क्लोज सरफेस ली जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं और हर चार्ज अपना एक सरफेस, अपना एक फ्लक्स जनरेट करता है। तो हम इस पूरी सरफेस का फ्लक्स देखेंगे, जितने चार्जेस भी हैं उन तमाम चार्जेस की वजह से हम इस पूरी सरफेस का फ्लक्स देखने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और इस गाज़ेस लॉ की डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नाउ वी विश टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। हम पूरी उस सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर चार्ज अपना एक फ्लक्स जनरेट करता है तो हमने हर चार्ज के लिए अलग अलग फ्लक्स जनरेट करना होगा। हमने जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस के फ्लक्स को कैलकुलेट करना है पहले, देन हम टोटल की तरफ चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मज़ेदार सी बात यह है कि इनमें से लेट्स से कि ये Q1 है तो ये अपना एक फ्लक्स जनरेट करेगा, Q2 है तो उसका अपना फ्लक्स होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे चार्जेस के फ्लक्स को देखेंगे और उसके बाद उन तमाम जितने भी चार्जेस का फ्लक्स है वो सारे को सम कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, हमारे पास जो चार्ज 1 है उसका फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q1 1/ε0 इंटू Q1। फिर इसी तरह जो चार्ज Q2 है उसका फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, φ2 इज इक्वल टू Q2/ε0। इसी तरह से 3 के लिए करेंगे तो φ3 इज इक्वल टू Q/ε0 आ जाएगा। करते करते हम n टाइम तक जाते हैं क्योंकि हमने n नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर किए हुए। जो टोटल सरफेस है बच्चे उसमें टोटल चार्ज कितने, n चार्जेस हैं। अब हमने क्या करना है कि उन n चार्जेस के लिए, टोटल चार्जेस के लिए हमने क्या करना है, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो n नंबर तक हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो φn किसके बराबर होगा, Q/ε0n। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक क्या काम किया आपको दोबारा से बताता चलूँ। हमारे पास एक क्लोज सरफेस थी, उसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। हमने क्या किया हुआ कि सारे चार्जेस के लिए 1 बाय 1 सबका फ्लक्स कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 फाई 3 अप टू फाई एन। मीन के जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं सबका फ्लक्स आप क्या करें, एक जगह पे सम अप कर लें। इधर इस इक्वेशन के अंदर फाई 1 फाई 2 फाई 3 एन टाइम तक जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई 1 की वैल्यू आ जाएगी ये, दिस इज फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई एन। ये हमारे पास ये रिलेशन है। फाई 1 की वैल्यू है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई 2 की वैल्यू है Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई 3 की वैल्यू है Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, फाई n की वैल्यू है Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हो अगर, कि जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी चार्जेस हैं, सबका फ्लक्स हमने देखा, उसमें चार्ज Q1 Q2 Q3 सब वेरी कर रहे हैं, लेकिन मीडियम सब के लिए एप्सिलॉन नॉट ही हम लिख रहे हैं। डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट 1, एप्सिलॉन नॉट 2, एप्सिलॉन नॉट 3 ये नहीं लिख रहे, जस्ट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि सारे चार्जेस एक ही क्लोज सरफेस के अंदर हैं, सब के लिए वहाँ पे मीडियम सेम है, तो हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब के लिए सेम रखेंगे। मीन एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़ है, बेसिकली ये मीडियम है, मीडियम की परमिटिविटी है। तो क्योंकि मीडियम सब के लिए सेम है तो इसलिए क्या रहेगा, डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट सब के लिए सेम रहेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देख रहे हो तो क्या चीज़ कॉमन आती है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है। एप्सिलॉन नॉट पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया। अब ये पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो ये एक सीरीज बन रही है। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, सिग्मा i 1 to n क्यू आई। क्यू आई का मतलब क्या है कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करती है। अब हमें जो वैल्यू भी चाहिए होगी हम इजीली यहाँ पे वो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। लेट्स से क्या हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड चार्ज की वजह से हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, i की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 2, तो ये जगह 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q2 आ जाएगा। अगर i की जगह पे 100 टाइम वाली वैल्यू हमने पुट करनी है, i इक्वल टू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q100 आ जाएगा। सो ये उसकी जर्नलाइज फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करके आप अपनी मर्जी का रिजल्ट यहाँ से ले सकते हो। अब हमने क्या करना है, अब ये जो चीज़ है इसको अलग से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है कि वेयर एप्सिलॉन जो हमारे पास समेशन I1 to n जो है, इसका मतलब क्या होगा, ये बेसिकली इन तमाम चार्जेस का सम है, Q1 Q2 Q3। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उन सब का सम बेसिकली ये आता है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट समेशन 1 to n to क्यू आई कर लेते हैं। अब समेशन यहाँ पे सम को जाहिर करता है और इस पूरे की जगह पे हम बेसिकली क्यू लिख देते हैं। ये क्यू क्या है स्टूडेंट्स, मैंने इसको मेंशन किया ये वाला कि वेयर दिस क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, कि क्यू कैपिटल क्यू क्या है कि इस पूरे सारे चार्जेस का सम करें तो वो आपके पास क्यू बनता है। क्यू स्टूडेंट आप देखिएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, ये सारा हम कैपिटल क्यू के बराबर रख लेते हैं। मीन इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं उन सब का सम करें तो वो क्या आ जाएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या गया, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। मीन टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 over epsilon naught time the total charge enclosed by that surface, which is our required result. स्टूडेंट्स हमने गाज़ेस लॉ को प्रूव किया जिसमें वो ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो 1 over epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज enclosed by that surface होता है। तो वो चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी तरह का भी तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।